कि आज मैं उसे खो चुका हूं। अब और नहीं, मैं पहले ही बहुत रो चुका हूं। बड़ा असमंजस में पड़ गया था मेरा दिन, पर तब तक वाकिफ नहीं था मैं। सबके नए नए चेहरे और कुछ अलग ही मिजाज जान पड़ रहा था आज। ऐसा क्या हुआ था जिसे मुझे ना जानने वाले भी मुझे याद कर रहे थे? ऐसा क्या हुआ था जिसे मेरे अब्बा का गला भी सिसकियां ले रहा था? दूरियों के तालमेल मुझे झकझोर रहे थे और धीरे धीरे मेरे सपने कुछ खोद रहे थे। मैं चल दिया उस ओर जहां मेरे अपने रो रहे थे। पर वो कौन था जिसने चुप्पी साध ली थी और अपना चेहरा छुपाने के लिए सफेद कफन की आंच ली थी? कौन था वो? मेरा गला रोने लगा था अब। आंसू एक के बाद एक जमीन पे सोने लगा था अब। पता चल गया मुझे, वो पराया कर गई थी मुझे। वादा किया था उसने कि इरम हमेशा हाथ पकड़ के चलूंगी तुम्हारा, और आज देखो इतनी निशक्त लेटी हुई है कि जब मैं चिल्ला रहा हूं, मेरे अब्बा चिल्ला रहे हैं, वो मुड़ के उठ के देख तक नहीं रही। ऐसा क्या हुआ था? और वादा किया था तुमने कि इरम हमेशा हाथ पकड़ के चलूंगी तुम्हारा, और आज देखो इतनी निशक्त। और कहती थी कि इरम तुम्हारे आंखों में ना आंसू का एक जर्रा तक नहीं आने दूंगी, और आज इतनी शांत लेटी हुई है कि मेरे आंसू तक नहीं पहुंचती, इतनी शांत। और अक्सर कहा करती थी तुम्हारे पापा का आशियाना ना बहुत प्यारा है, फिर उसे छोड़ के नहीं शमशान जाने कहाँ की जरूरत पड़ रही है यार। वादा तो हम दोनों ने किया था ना कि साथ हाथ पकड़ के चलेंगे, अग्नि के चारों तरफ हाथ पकड़ के चलने का वादा किया था तुमने। फिर मुझे छोड़ के इन चार लोगों के साथ कंधों पे जाना कहां तक वाजिब है यार, कहां तक वाजिब है? और मेरे घर का दीपक जलाने को कहा था, फिर खुद को जला के शमशान को क्यों चमचमा रहे हो यार? और तुम ही कहती थी ना कि इरम पहले शादी होगी, फिर बच्चे होंगे दो गोलू मोलू से। अब जवाब दो, अब्बा को मैं क्या बोलूं? हाँ, कहा था मैंने कि इंतजार करना, आऊंगा, सज धज के आऊंगा, अपनी दुल्हन बना के ले जाऊंगा, पर इतना भी क्या रूठना कि शमशान में अकेले ही चले। और मेरे घर का दीपक जलाने को बोला था यार, फिर खुद को जला के शमशान को क्यों चमचमे? वैसे मैं लेके कुछ और आया था, सुनाने वाला का कुछ और था। ये कहानी है, एक सच्ची घटना। 6 पार्ट हैं इसके, लेकिन आज आपके सामने एक ही रखने वाला हूँ, और साथ ही एक छोटी सी पोइम है, तो वो पोइम भी सुनाना चाहूंगा अगर आप सुनेंगे तो। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़े दिन के लिए जब स्टार्टिंग में अपन किसी से प्यार करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, अक्सर मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, बट जस्ट इमेजिनेशन, किसी ने स्टोरी सुनाई थी, सो उस पर लिखी एक कविता कि आज फिर एक शख्स अलविदा कह के चला गया, कि आज फिर एक शख्स अलविदा कह के चला गया। ना गलती उसने कुछ की, ना गुनाह मैंने कोई किया, बस हाथ छोड़ाना था उसको, हाथ छोड़ा फिर चला गया। कि आज फिर एक शख्स अलविदा कह के चला गया। रिश्ते में दिनों के साथ मिठास कम हुई, रिश्ते में दिनों के साथ मिठास कम हुई, हंसा वो भी नहीं, ना आंखें मेरी नम हुई, बस दिन काटने थे कुछ उसको, दिन काटे और चला गया। कि आज फिर एक शख्स अलविदा कह के चला गया। और गुमान बहुत था हमें अपने रिश्ते पर, गुमान बहुत था हमें अपने रिश्ते पर। हाथ थामा था उसने जिंदगी के बंजर रास्ते पर, आखिर उसको भी मुझे रुलाना ही था, तो रुलाया आज और चला गया। आज फिर एक शख्स अलविदा कह के चला गया। और आखिरी लाइन्स है कविता की कि इतना करीब हो गया था, मुझे लगा मेरा हो गया था। हो जाते ना लोग,
कि मुझे लगा मेरा हो गया था, इतना करीब हो गया था, मुझे लगा मेरा हो गया था, और आखिर एक दिन दूर करना था, इसलिए दूर हुआ और चला गया। आज फिर एक शख्स अलविदा कह के चला गया। और एक छोटी सी 4 लाइनें हैं मेरी कविता, जो कविता क्या शायरी है एक, जो आज के मॉडर्न जमाने पे फेमस तो नहीं, मतलब बोलेंगे कि सब पे मैच करती है। अक्सर ऐसा लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि बड़े अजीब किस्म के इंसान हो मियां इरम, कोई शायरी सुनाता है तुम ना कर देते हो, और मैं दर्द सुना रहा हूं तुम वाह कर देते हो। कि बड़े अजीब किस्म के इंसान हो मियां इरम, कोई शायरी सुनाता है तुम ना कर देते हो, और मैं दर्द सुना रहा हूं तुम वाह कर देते हो। और मेरी हर बात सुन के आंखें नम क्यों है तुम्हारी, कि मेरी हर बात सुन के आंखें नम क्यों है तुम्हारी, लगता है राह चलती लड़की को आंकड़ देते हो। शुक्रिया।